हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीपोजिशन की क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट करने पे आ चुके हैं। आज की क्लास हमारी प्रीपोजिशन की लास्ट क्लास है। चलिए तो आज हम सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे प्रीपोजिशन टॉपिक में हमें पढ़ना बहुत जरूरी था। ऐसे टॉपिक कॉन्सेप्ट हैं ये जो हमारे पेपर में अक्सर ज्यादातर पूछे ही जाते हैं। आज हम उन कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करते हैं। चलिए भाई, हमारा पहला कॉन्सेप्ट है हमारा डाई। क्या है? डाई। डाई का मतलब तो आप ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये जो डाई है इसके साथ आपको देखने को मिलता है, डाई के साथ हमें देखने को मिलता है ऑफ, डाई के साथ हमें देखने को मिलता है फ्रॉम, एंड डाई के साथ हमें एक वर्ड और देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं इन। इन और फ्रॉम यहाँ पे दोनों लिख लीजिए। चलिए भाई समझते हैं, जब डाई के बाद ऑफ आता है, डाई के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आती है तो इसका क्या मीनिंग होता है। डाई के बाद जब ऑफ प्रीपोजिशन आती है तो इंडिकेट करती है कि किसी व्यक्ति की जो मौत हुई है वो किसकी वजह से हुई है, डिसीज की वजह से हुई है। किसकी वजह से हुई है? डिसीज की। पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा बता दीजिए ऊपर दिख रहा है कि नहीं, सब कुछ क्लियर है कि नहीं। जी भाई, सब कुछ क्लियर है। चलिए हाँ, तो हमारा डाई के बाद साथ जब ऑफ आता है तो ये बताता है कि आपकी जो किसी की जो डेथ हुई है वो किसकी वजह से हुई है, डिसीज की वजह से हुई है। दूसरा हमारा बताता है डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम का मतलब होता है कोई अदर रीजन। क्या है? कोई रीजन रहा है, उस रीजन की वजह से, उसकी वजह से क्या हो गया, इनकी मौत हुई, किसी की मृत्यु होती है तो हम वहां क्या यूज करेंगे, डाई फ्रॉम यूज करेंगे। अगर हम बात करें कि जो हमारा डाई के साथ इन या फ्रॉम आता है तो यहाँ इन या फ्रॉम एक्सीडेंट भी बताता है। कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे जब एक्सीडेंट होते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसकी उसमें डेथ हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन तब वहां किसी की एक्सीडेंट में डेथ होती है तो उसे बताने के लिए हम डाई के साथ इन या फ्रॉम प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से आखिर क्या विषय वस्तु है। जैसे मैंने कहा माई अंकल डाइड, माई अंकल डाइड डैश कैंसर। अब आपके पास यहाँ पे प्रीपोजिशन है ऑफ, आपके पास यहाँ प्रीपोजिशन है फ्रॉम, इन या ऑफ। चलिए बताइए भाई, अब आप यहाँ, सॉरी ऑफ तो ऑलरेडी है, अब आप यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो लिखा है माई अंकल डाइड। देखिए अंकल जी डाइड हो गए, डैश कैंसर। आपने सुना होगा कैंसर एक बीमारी का नाम है, बिल्कुल नाम है भाई। तो बीमारी है, किसी डिसीज की वजह से उनकी डेथ हुई है तो हम यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑफ, फ्रॉम या इन। तो आप कहेंगे सर डिसीज से अगर किसी की डेथ होती है तो उसे बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा भाई, ऑफ प्रीपोजिशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा his parents, आप लोगों को राइटिंग दिख रही है कि नहीं, सब कुछ क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए भाई। his parents डैश कार एक्सीडेंट। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या आएगा, his parents died, उसके माता पिता मारे गए थे, डैश किस में मारे गए थे, कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो देखिए आप यहाँ इन भी फिल कर सकते हैं, फ्रॉम भी फिल कर सकते हैं, दोनों आपके सही है। मान लीजिए अगर हमें पेपर में कोई एक ऑप्शन दिया, या फ्रॉम दिया है और हमें एंड दिया है या ऑफ दिया है, तब जाके हम क्या करेंगे, फ्रॉम को प्रेफरेंस देंगे। अगर फ्रॉम नहीं है तो हम क्या देंगे, इनको प्रेफरेंस देंगे। अगर आपको पेपर में कोई एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि डाई के साथ दोनों ऑप्शन से देखने को मिले, तो आप क्या यूज करेंगे, इन या फ्रॉम। तो यहाँ पे हमारे क्या है, दोनों एकदम करेक्ट है। समझ में आई बात। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने कहा सी डाइड हर पर्सनल इश्यूज। क्या लिखा, शी डाइड डैश हर पर्सनल इश्यूज।
उसके कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से वो क्या हो गई थी, मर गई थी। तो देखिए लिखा है क्या, हर पर्सनल इश्यू, किसकी वजह से मरी, उसके कुछ पर्सनल इश्यूज थे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से क्या हो गई। आप यहाँ इश्यूज की जगह प्रॉब्लम लिख लीजिए, हर पर्सनल प्रॉब्लम्स, क्या लिख लीजिए भाई, प्रॉब्लम्स। उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो क्या हो गई थी, मर गई थी। अब देखिए भाई यहाँ रीजन बताया जा रहा है, बिल्कुल बताया यार, क्यों मर गई थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, रीजन बताया जा रहा है। तो हमें रीजन बताया जा रहा है तो हम यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे भाई, फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और हमारे यहाँ क्या करेक्ट आंसर बन जाएगा, डाइट के साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन करेंगे, फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या इस कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया कि नहीं भाई। चलिए अगर समझ में आ गया तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में लिख लीजिए भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हमारा बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा, आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक सुना होगा मेड ऑफ, क्या सुना होगा, मेड ऑफ, और दूसरा होता है मेड फ्रॉम, क्या होता है, मेड फ्रॉम। अब हम इनको कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, अगर आप में से कोई जानता है तो बताइए, जितने लोग भी जानते हैं हमें बताएं, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप साथ में लिखेंगे। मेड ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज जो है, मेड ऑफ जो है ये फिजिकल चेंज बताता है, क्या बताता है भाई, फिजिकल चेंज। मतलब फिजिकल चेंज कैसा होता है इसको समझ लेते हैं भाई। जैसे आपने देखा होगा, हम लकड़ी तो सभी ने देखी है, लकड़ी जो होती है, लकड़ी को हम किसी भी अलग अलग तरीके से फिजिकल चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप उस लकड़ी की एक चेयर भी बना सकते हैं, उस लकड़ी की आप कुर्सी भी बना, सॉरी टेबल भी बना सकते हैं, अलमारी भी बना सकते हैं, तो आप गेट भी बना सकते हैं। तो आपने उस अलमारी की क्या की, फिजिकल कंडीशन, जो फिजिकल पोजीशन थी, फिजिकल चेंजेस थे, उसको आपने कर दिया। पहले वो एक साधारण सी लकड़ी थी, आपने उसको टेबल का आकार दे दिया, एक कुर्सी का आकार दे दिया, आपने एक गेट का आकार दे दिया, एक अलमारी का आकार दे दिया। इस तरीके के चेंजेस जो हम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, तो मेड ऑफ हमारा बताता है फिजिकल चेंजेस, तो हम लिख सकते हैं ओरिजिनल कैन बी कवर्ड। ओरिजिनल को हम क्या कर सकते हैं, कवर्ड कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं, उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। मेड फ्रॉम जो होता है वो हमें बताता है केमिकल चेंज, क्या बताता है, केमिकल चेंज के बारे में बताता है। केमिकल चेंज कैसे होते हैं, ऐसे जो देखने में ही चेंज हो जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से क्या होता है, उनमें चेंजेस आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। अगर हम बात करें इसमें ओरिजिनल क्या करते हैं हम, ओरिजिनल कैन नॉट बी रिकवर, ओरिजिनल जो चीज होती है उसे हम क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिकवर, वो रिकवर नहीं होगी। अगर वो रिकवर नहीं कर सकते तो हम उसे क्या कहेंगे, वहां पे मेड फ्रॉम यूज करेंगे, अन्यथा जो चीज हम फिजिकली चेंज करते हैं उसमें हम क्या यूज करेंगे, मेड ऑफ यूज करेंगे। चलिए समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। मैंने कहा दिस चेयर इज मेड ऑफ, दिस चेयर इज मेड ऑफ, दिस चेयर इज मेड डैश ऑफ या फ्रॉम आपको बताना है, और मैंने यहां लिखा वुड। मैंने कहा यह चेयर जो है आपको बताना है लकड़ी की बनी हुई है। अब आपको बताना है ऑफ आएगा कि फ्रॉम। देखिए भाई फिजिकल चेंजेस है, पहले लकड़ी थी, लकड़ी से क्या बन गई, चेयर बन गई, तो फिजिकल चेंजेस हुआ, फिजिकल चेंजेस हुआ तो क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन। तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, ऑफ। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कर्ड इज मेड ऑफ या फ्रॉम, मेड ऑफ या फ्रॉम मिल्क। ठीक है, कर्ड इज मेड ऑफ या फ्रॉम मिल्क। देखिए भाई मिल्क था, अब मिल्क से दही बन गया, ऐसा तो है नहीं कि हमने उसमें फिजिकल चेंज कर दिया, फिजिकल चेंजेस तो हुआ नहीं। दूध से दही जो बनता है उसमें केमिकल रिएक्शन होती है कि नहीं भाई, बिल्कुल होती है। जब केमिकल रिएक्शन है तो हम यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, फ्रॉम या ऑफ, आप कहेंगे सर फ्रॉम यूज करेंगे, तो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑफ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट ये भी है। आशा करता हूं कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इसके बाद और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा ये कहता है कि जो हमारा एक होता है फॉल ऑफ
क्या होता है फॉल ऑफ और फॉल फ्रॉम। फॉल ऑफ और फॉल फ्रॉम क्या होते हैं? जो फॉल फ्रॉम होता है ये नेचुरल प्रोसेस को बताता है। किसको बताता है भाई? जो फॉल फ्रॉम होता है ये बताता है कि कोई चीज टूटती है तो नेचुरल प्रोसेस को बताता है। ऑटोमेटिकली जो चीज होना फिक्स्ड है उसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉल फ्रॉम यूज करते हैं। फॉल ऑफ जो होता है ये हमें बताता है क्या? अदर रीजंस। क्या बताता है? अदर रीजंस बताता है कि इसकी वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है भाई, तो उसे हम बताने के लिए क्या यूज करेंगे? फॉल ऑफ यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, शी फॉल ऑफ, शी फेल डैश रूफ, शी फेल डैश रूफ, शी फेल डैश रूफ। कहां से गिरी? रूफ। अब बताइए क्या है? किसी का उसका जो सी है, सी का छत से गिरना नेचुरल प्रोसेस है या कोई अदर रीजन है? तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली अदर रीजन ही है, नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं। जब नेचुरल प्रोसेस नहीं है तो हम यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे? फेल के साथ। आप कहेंगे सर फेल के साथ हम ऑफ यूज। सी फेल ऑफ रूफ, भाई कहां से गिर गई? छत से। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? ऑफ प्रीपोजिशन इज द करेक्ट। जैसे मैंने कहा द फ्रूट्स, क्या कहा मैंने? द फ्रूट्स फेल डैश ब्रांचेस ऑफ ट्री। जो द फ्रूट्स फेल डैश द ब्रांचेस ऑफ ट्री। अब जो पेड़ की शाखाएं होती हैं उनमें फल तो लगे ही रहते हैं। फल अब जब पक जाता है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है कि नहीं भाई? अब आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कह रहे हैं सर हम तो फल को खुद गिराते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, आप उसको गिराते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो फल था वो तब तक नहीं गिरा जब तक वो पक नहीं जाता। फल तभी नीचे गिरता है जब वो पूर्णतः पक जाता है। पूरा पकने के बाद वो नीचे गिरना उसका फिक्स्ड है, नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ पे इसी प्रोसेस की बात चले। आप जब तक सेंटेंस में ये ना कहा जाए कि आपने फेंका आपकी वजह से टूटा, तब तक आपको ये बिल्कुल नहीं मानना है कि सर जी हम तो अपने हाथों से तोड़ते हैं गिराते हैं। तब तक आपको बिल्कुल नहीं मानना है। सेंटेंस में बिल्कुल साफ तरीके से बात लिखिए तो आपको यही मानना है कि जो ये बात कर रहे हैं, जो ये बात हो रही है कि पेड़ में जो बहुत सारी शाखाएं होती हैं उनमें जो फल लगे रहते हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे गिरते हैं नेचुरल प्रोसेस की हेल्प से। नेचुरल प्रोसेस की हेल्प से गिरते हैं तो हमें क्या लगाना होगा? द फ्रूट्स फेल फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा भाई? फ्रॉम प्रीपोजिशन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? अगर हम बात करें जैसे कि मैंने लिखा द लीव्स फेल डैश ट्रीज, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, तो यहां आप फॉल ऑफ भी कर सकते हैं, फ्रॉम भी कर सकते हैं, दोनों चीजें सही। ज्यादातर हम नेचुरली बात मानेंगे तो यहाँ फ्रॉम ही सही रहेगा। अगर सेंटेंस में कहीं ये बताया जाए कि द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्रीज, देखिए भाई ये लिखा था ट्रीज, तो यहां भी हम क्या करेंगे? फ्रॉम करेंगे। अगर इस ट्रीज के आगे लिखा होता बाय द एयर, अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं हवा के द्वारा। भाई हवा चली, हवा से ज्यादा झोंका चला, भाई ज्यादा हवा चली तो पत्ते गिर गए। तो हम क्या यूज करते हैं? अदर रीजन है तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना? तो ये था हमारे एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट। चलिए भाई इसकी बात करते हैं, इसके बाद एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट बेहतरीन है भाई, आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट की बौछार है। चलिए एक कॉन्सेप्ट है हमारा, एक होता है डेस्पाइट। क्या होता है? डेस्पाइट। और दूसरा है हमारे एक वर्ड इंस्पाइट। क्या है? इंस्पाइट। आपको क्या याद रखना है वो समझते। डेस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आती है, ये हमेशा क्या होता है? गलत होता है। इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आना ही जरूरी है। अगर इंस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है तो वो गलत होता है। यहाँ ऑफ आएगा, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। अब बात करें अगर इनके हिंदी मीनिंग की, तो इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो दो होता है के बावजूद। क्या होता है? के बावजूद। इसके बावजूद भी इनके साथ ऐसा हुआ, ये इनका क्या निकलता है? हिंदी मीनिंग निकलता है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा शी गॉट द जॉब,
शी गॉट द जॉब डैश हर पुअर मार्क्स। जबकि मार्क्स उसके अच्छे नहीं थे लेकिन उसे नौकरी मिल गई थी। देखिए, शी गॉट द जॉब, वो उसे जॉब नौकरी मिल चुकी है, उसे नौकरी मिल गई थी लेकिन उसके मार्क्स जो थे वो अच्छे नहीं थे। अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी उसे नौकरी मिल गई। सेंस इसी तरीके का है। अब बात करते सर कि हम यहाँ क्या लगाएं, डेस्पाइट लगाएं कि इंस्पाइट ऑफ। देखिए भाई, डेस्पाइट और इंस्पाइट दोनों का सेम मीनिंग है, इक्वल मीनिंग देते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। डेस्पाइट के साथ बस यही याद रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, डेस्पाइट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आता है तो वहां लगा दिया जाता है, तो ये वहां पे एरर बनता है। और इंस्पाइट के साथ कभी कभी ऑफ वहां पे नहीं लगाया जाता तो इस तरीके का एक एरर वहां पे देखने को बनता है। तो लिखा है सी गॉट द जॉब डैश हर पुअर मार्क्स। अब आप चाहते हैं कि सर हम यहाँ इंस्पाइट लिखें, बिल्कुल लिख दीजिए, सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, इंस्पाइट लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इंस्पाइट ऑफ लिखना पड़ेगा। अगर आप ओनली इंस्पाइट लिखते हैं तो गलत है, इंस्पाइट ऑफ लिखेंगे एकदम करेक्ट है। अगर आपने कहा सर नहीं हम तो यहाँ पे डेस्पाइट भी लिखना चाह रहे हैं, लिख दीजिए, ये भी सही है, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा ही गॉट द जॉब, ही गॉट द जॉब डैश हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसका लेकिन फिर भी उसको नौकरी मिल गई थी इसके बावजूद भी। तो यहाँ अब आप जो भी लगाना चाहें, डेस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ आप लगाइए, बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। चलिए भाई आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसी से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और बेहतरीन दो कॉन्सेप्ट है उनको बारे में भी समझते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए भाई अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में समझते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो डेस्पाइट होता है और जो हमारा इंस्पाइट ऑफ होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है, इसके बाद अगर आपको कभी भी द फैक्ट देखने को मिलता है और द फैक्ट के बाद एक कंजंक्शन है हमारा दैट आता है और इसके बाद अदर चीजें, ये जो दैट होता है ये एक्सप्लेन करने का काम करता है। क्या करता है, ये कंजंक्शन दैट होता है लेकिन ये क्या कर रहा होता है, सेंटेंस में एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो हम वहां क्या यूज करेंगे, उनसे पहले आप डेस्पाइट ऑफ या इंस्पाइट ऑफ, जो भी ऑप्शन आपको पेपर में गिवन है वो एकदम करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की, आखिर एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसी क्या ये बात है। जैसे मैंने कहा शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई थी, डैश चॉइस इज योर, शी वेंट टू स्कूल डैश the fact that the doctor told her to रेस्ट। देखिए डॉक्टर साहब जो हमारे थे वो कह रहे थे कि भाई आपको रेस्ट करना है, उनको सी को, लेकिन सी जो थी उन्हें अपनी विद्यालय से इतना प्रेम था कि वह विद्यालय चली गई। She went to school dash the fact that the doctor told her to rest, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि आपको रेस्ट करना है, इसके बावजूद भी वो क्या गई, स्कूल चली गई थी। तो आप यहाँ पे जो भी आप ऑप्शन यूज करना चाह रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ या डेस्पाइट ऑफ, आप इंस्पाइट या डेस्पाइट आप यहाँ भी यूज कर सकते। तो हमारे यहाँ हमने यहाँ लिखा डेस्पाइट, एकदम करेक्ट है। अगर आप यहाँ इंस्पाइट ऑफ भी लिखते तो भी एकदम क्या होता, करेक्ट होगा। समझ में आई बात की नहीं। चलिए जैसे मैंने अगर बात करूँ एग्जाम्पल की, नेक्स्ट एग्जाम्पल की, मैंने कहा my mother went to walk dash the fact that she injured वह चोटिल थी, इसके बावजूद भी माताजी वॉक पे चली गई। तो भाई चोट लगने के बावजूद भी माताजी जो है वो कहाँ गई थी, वॉक पर गई थी। तो यहाँ पे आप जो भी प्रीपोजिशन यूज करना चाहें, इंस्पाइट ऑफ या डेस्पाइट, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें कर दिया इंस्पाइट ऑफ, एकदम हमारा करेक्ट।
तो ये था हमारा इंस्पाइट और डेस्पाइट ऑफ का एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। चलिए भाई बात करते हैं इसके बाद और एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये भाई आज की क्लास का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि जो डेस्पाइट होता है और हमारा जो इंस्पाइट होता है, क्या है, जो हमारा डेस्पाइट होता है और जो इंस्पाइट ऑफ होता है, इसके बाद अगर जब कभी हमें विंग देखने को मिलता है, क्या वर्ड, विंग, और इसके बाद एक एडजेक्टिव वर्ड आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है, और बाकी की अदर चीजें इसके साथ रिलेटेड होती हैं। जब यहाँ बीइंग आता है तो हम इस बीइंग के लिए इन दोनों में से आप जो भी चाहें उसको लगा सकते हैं, दोनों सही है। समझ में आ गई बात? चलिए बात करते हैं एग्जांपल्स की। जैसे मैंने कहा ही, जैसे मैंने लिखा ही रन फास्ट डैश विंग ओवर, उसका ओवरवेट होने के बावजूद भी वह रन फास्ट करता है, बहुत तेज दौड़ता है? तो भाई तेज दौड़ता है भाई, इसकी देखो उसका वेट ज्यादा है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्या अच्छी रनिंग करने में जो रनिंग करता है वो बहुत फास्ट करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें डेस्पाइट ऑफ इंस्पाइट ऑफ का सेंस आ रहा है। तो आप यहाँ जो भी प्रीपोजिशन यूज करना चाहें आपके हिसाब से सही है, या आप चाहे डिस्पाइट यूज करें या इंस्पाइट ऑफ, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। देखिए भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम इसमें अभी क्या चीजें हम प्रीपोजिशन में रोक के चल रहे हैं। प्रीपोजिशन में हमारी एक और चीज होती है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अब फिक्स्ड प्रीपोजिशन इतनी सारी होती है कि अगर आपको एक एक कराई जाए तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन की कुछ पीडीएफ फॉर्म में या आपको फोटोज के फॉर्म में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, जहां पे आप उन सारी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस को पढ़ लीजिए और वहां पे आपको उनका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग आपको दोनों देखने को वहां पे मिलेगा। आप उनको पढ़ लीजिएगा, बस आपको पढ़ना भर है, जिससे कि आपको एग्जाम में याद आ जाए कि हाँ इसके साथ हमारी ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन बनती है। क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत सारी हैं और सारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन कराना बहुत ही पॉसिबल नहीं है इतना, बट अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन की छोटी छोटी रील के फॉर्म में हमारा एक सेक्शन बना लेंगे हम रील वाला, जिसमें हम आपको क्या कराएंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन से बेस्ड क्वेश्चन की छोटी सी एक रील बनाया करेंगे और आपको उस रील के माध्यम से वो प्रीफिक्स्ड प्रीपोजिशन भी आप सीख सकते हैं। चलिए भाई यहाँ आज हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो अभी मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ प्रीपोजिशन की, और कंजंक्शन की भी मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं कराई है। अभी हम सिर्फ सिलेबस करने पे फोकस करते हैं, जिससे कि उसके बाद हम आपको एक प्रैक्टिस बैच ही लाएंगे, उसमें हम आपके लिए बढ़िया प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है भाई। अब आपको पहली बात थोड़ा एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि अब आज के बाद से हमारी जो क्लासेस होंगी वो लगभग 1 घंटे की नियरेस्ट होंगी। अभी तक हमारी क्लासेस क्या है, कभी 15 मिनट्स, कभी 20 मिनट्स, कभी 28, कभी 29, 30, 40, 45, हाईएस्ट इतनी ही वीडियोस, इतने टाइम की वीडियोस है। मेरी 1-2 क्लासेस हैं जो 1-1 घंटे की हैं, बट लोगों ने उन्होंने देखा ही नहीं, कम ही व्यूज आए हैं उन पे। बट ऐसी बात नहीं है, अब हमारी जो क्लासेस है, क्योंकि हम ऑलरेडी हमें काफ़ी टाइम हो चुका है सिलेबस को कंटिन्यू करते करते, क्योंकि हम बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं, वर्डों को, लेटर्स को बोलना, लिखना, सीखना, बोलना, सीधे धीरे सारे स्टेप्स फॉलो करते चले। अब टाइम आ चुका है कि हम सिलेबस को थोड़ा जल्दी से रन करें, क्योंकि इसके बाद हम आपके लिए कुछ एक स्पेशल, कुछ यूपी बोर्ड वालों के लिए, एमपी बोर्ड वालों के लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल बनाया जा रहा है, वो जल्दी ही पिटारा आपके सामने खुलेगा। बस उसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो भी फैमिली या फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स आपके आसपास में जो भी इस चीज़ के से रिलेटेड पढ़ते या लिखते हैं, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप जरूर उन्हें हमारा यूट्यूब चैनल सजेस्ट करें और उनको से कहें कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे उतने जल्दी ही आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन पिटारा खुलने वाला है। जो पिटारा खुलते ही आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आप चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। कल हम पढ़ेंगे फ्रेज, आप लोग भी थोड़ा उसके बारे में पढ़ के आए। चलिए मिलते हैं कल।